हमारे पास हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली वैज्ञानिक सनातन संस्कृति है जो हमारे जीवन को महिमामय और गौरवशाली बनाती है। क्या कभी इस बात के बारे में सोचा गया, चंद रुपयों के लिए खुद को बेच रहे हैं और साथ ही धर्म को भी बेच रहे हैं। धर्मांतरण के नाम पर इस देश में सैकड़ों करोड़ की फंडिंग आ रही है। आईएसआई के लोग जुड़े हैं। 2 हफ्ते पहले यह मामला सामने आया था, तब से ही यूपी एसटीएफ इस गिरोह की फंडिंग के तार जोड़ने में लगी थी। और जब पूरा मामला खुलकर सामने आया तो पता चला कि धर्मांतरण के नाम पर कितना बड़ा खेल चल रहा है। 60 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। इतने ही पैसों का खुलासा हुआ है इस गिरोह का। इस रैकेट ने इतने ही पैसों का कारोबार किया है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। जिस धर्म की रक्षा के लिए लाखों जवान शहीद हो गए, उस धर्म को चंद रुपयों में गिरवी नहीं रखा जा सकता। और जो लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले उन्हें उसी देश में भेज देना चाहिए जहां के ये लोग इनका धर्मांतरण करवाते हैं। हमारे माननीय सांसद और विधायकों का मेन काम है पुराने चले आ रहे कानूनों को बदलना या फिर उनमें सुधार करना, लेकिन ये लोग सत्ता का मजा लेते हैं और जिस काम के लिए इन्हें चुनकर भेजा गया है, ये लोग उसी काम को नहीं कर पाते क्योंकि जानकारी का अभाव है। हो सकता है इन चुने हुए कुछ मान्यों को ये ही ना पता हो कि उन्हें आखिर भेजा क्यों गया है। तो सबसे पहले तो इस देश से अगर धर्मांतरण के जिन्न को निकालना है तो पहले अपने कानूनों में सुधार करने की जरूरत है। अब आप खबर सुनिए। यूपी के फतेहपुर जिले में हुए सामूहिक धर्मांतरण केस में अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है। यूनिवर्सिटी बोर्ड के मेंबर डॉक्टर आइजैक फ्रैंक ने विवेचक के सामने स्वतंत्र गवाह के रूप में अपना यह बयान दर्ज कराया। बोर्ड मेंबर ने विभिन्न बैंकों के 72 खातों की विदेशी फंडिंग के दस्तावेज पेश किए। डॉक्टर आइजैक फ्रैंक ने अपने बयान में कहा कि नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और प्रबंधक निदेशक ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के नाम पर विदेशों से करोड़ों की वित्तीय मदद ली। इसमें अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग आई है। बता दें कि हरिहरगंज के एक चर्च में 15 अप्रैल 2022 को हुए सामूहिक धर्मांतरण का 56 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। यूपी एसटीएफ की निगरानी में जब मामले की जांच शुरू हुई तो धर्मांतरण की फंडिंग के तार प्रयागराज नैनी सैम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस संबंध समिति से जुड़े हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी के चांसलर ज्योति ऑलिवर, वाइस चांसलर आर.बी. लाल और प्रबंधक निदेशक विनोद बी लाल समेत 4 को नोटिस जारी कर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। एसटीएफ को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चारों लोगों को धर्मांतरण केस में आरोपी बनाया। धर्मांतरण केस की जांच कर रहे विवेचक अमित मिश्रा के मुताबिक डॉक्टर आइजैक फ्रैंक यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर हैं। वो स्वतंत्र गवाह के रूप में पुलिस के सामने पेश हुए। पुलिस ने उनसे करीब 60 बिंदुओं पर पूछताछ की। डॉक्टर आइजैक फ्रैंक ने खुलासा किया कि यूनिवर्सिटी में 5 साल पहले डायरेक्टर विल्सन किस्पोटा थे। उनका आईसीआईसीआई बैंक में 24 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। वाइस चांसलर सोसाइटी के निदेशक रंजन जान स्टीफन दास ने धोखाधड़ी से किस्पोटा के रुपये हड़प लिए। तीनों 31 अक्टूबर 2018 को इस मामले में जेल भी गए थे। इससे पहले अमेरिका से $5 लाख आर.बी. लाल के खाते में आए थे। इन रुपयों से लखनऊ, मोहनलालगंज, मिर्जापुर, बंगलुरु, रुड़की, अजमेर, इटावा, न्यूयॉर्क तक यीशु दरबार खोले गए। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर वाइस चांसलर आर.बी. लाल ने कनाडा के बिशप फिल की पत्नी डायना से करीब 5 करोड़ रुपए भी मांगे थे। रुपयों से धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए रायबरेली जिले में थियोलॉजी शिक्षण संस्थान भी खोला गया। इसके अलावा पाकिस्तान के सियालकोट कैंट से आर्थिक मदद भी मांगी गई थी। रकम आर.बी. लाल के आईडीबीआई, बीओबी, साउथ इंडियन बैंक, पीएनबी समेत अन्य 72 खातों में आई। कुल 72 बैंक खातों की जानकारी इसमें दी गई। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आईएसआई से जुड़ाव होने की भी एसटीएफ को आशंका है, जिस पर जांच जारी है।
एग्रीकल्चर कैंपस में धर्मांतरण में चंगाई सभाएं किए जाने और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का भी इसमें दावा किया गया। बता दें कि 15 अप्रैल 2022 को विहिप नेता हिमांशु दीक्षित की तहरीर पर पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें चर्च के पादरी विजय मसीह समेत 14 आरोपी जेल में बंद हैं, जबकि 26 को जमानत मिल चुकी है। जबकि दंपति समेत 3 आरोपी अभी तक भी फरार हैं, जिनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सदर कोतवाली की पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद वर्ल्ड विजन ऑफिस का ताला तोड़कर कुछ कागजात भी खंगाले हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं, जो आगे चलकर पुलिस विवेचना में अहम साबित हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर आइजैक फ्रैंक ने वाइस चांसलर बिलाल के ऊपर कई संगीन आरोप भी लगाए। यहां तक बताया कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या में भी वाइस चांसलर के हाथ होने की बात कही गई है। सीतापुर में भी यही खेल चल रहा था। वहां भी करीब 400 लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इस धर्मांतरण का जाल बुना था डेविड ने। पता चला है कि धर्मांतरण के लिए एनजीओ चलाने वाले डेविड के बैंक खातों में लाखों की फंडिंग होती थी। चंदे के रूप में मिलने वाले इन रुपयों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। आरोप है कि डेविड ने एफसीआरए का उल्लंघन भी किया था। डेविड कई देशों की यात्रा भी कर चुका है। डेविड और उसके एनजीओ को साल 2014 और 15 के दौरान अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, केन्या और अर्जेंटीना से भारी फंडिंग हुई थी, जिसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पुलिस ने डेविड को दान देने वाले 12 सोर्सेज के पता लगाने का दावा किया था, जिसमें कैलिफोर्निया, टेक्सास, दक्षिण कोरिया, केन्या, अर्जेंटीना और ब्राजील के लोग शामिल थे। सीतापुर से हिरासत में लिया गया रिवाल्डो जोसे डिसिल्वा ही ब्राजील से पैसे भेजने वालों में से एक है। जांच में यह भी पता चला कि दान के रूप में फंड एक ई गेटवे के माध्यम से डेविड के खातों में ट्रांसफर किया जाता था। फतेहपुर और सीतापुर में हुई धर्मांतरण की घटनाओं ने बहुत सारे राज खोले हैं, जिनसे पता चल सका है कि हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि वो हर देश है जिसने धर्मांतरण के गंदे खेल के लिए हिंदुस्तान में पैसा भेजा है। सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और सजा ऐसी देनी चाहिए जिससे इनके जैसे और लोग भी जबरन धर्मांतरण का भाव अपने मन में ना ला सके। अब वक्त आ गया है कानूनों में बदलाव का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात के संकेत तो दिए हैं, साथ ही सनातन को एकमात्र धर्म भी बताया है। लेकिन सरकार को भी हिंदुओं के हाथों को कानूनी तौर पर अब मजबूत करना होगा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।